दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2003 में जिन्होंने वोट नहीं दिया होगा, यानी जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1985 के बाद की है, उन्होंने 2003 में वोट नहीं दिया होगा। तो वो लोग अपना जो है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाला ये गणना प्रपत्र किस प्रकार भरेंगे, उनके बारे में ये वीडियो होने वाली है। अगर आपका भी डेट ऑफ बर्थ 1986-87 के बाद से लेकर 2003-5 के बीच में है तो आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए ही मैं गणना प्रपत्र भर के बताने वाला हूँ। सारी डिटेल बताऊंगा, वो भी बारीकी से A to Z जानकारी मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की आने वाला गणना प्रपत्र BLO अधिकारी द्वारा जो आपको दिया गया है, अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ 1985-86 के बाद से 2003-4 के बीच में है तो आपको ये फॉर्म किस प्रकार भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सारी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अगर आपकी 1985 के बाद की डेट ऑफ बर्थ होगी, 86-87 होगी, तो आपने 2003 में वोट नहीं डाली होगी। तो अगर जिन्होंने 2003 में वोट नहीं डाली है, ये फॉर्म उनके लिए है। तो डिटेल में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्तमान फोटो आपको चिपकानी, यानी कि नवीनतम फोटो एक चिपका दीजिएगा। ये फोटो आपको जरूर चिपकानी, क्योंकि यही फोटो जो चिपकाएंगे ये फोटो नई वोटर आईडी में आपकी बन के आएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो सबसे पहले जो जन्म तिथि है, पहले आपको दिन डालना है, फिर उसके बाद महीना डालना है, फिर उसके बाद कौन से साल पैदा हुए हैं वो साल डालना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आधार संख्या वैकल्पिक, तो आधार संख्या आपको अपनी यहाँ पे डाल देनी। ये जो क्रॉस का निशान आपको दिख रहा होगा, ये क्रॉस मैंने प्राइवेसी के लिए बनाया है। ये मैंने डेमो के लिए ये फॉर्म भरा है। ये फॉर्म जो मेरा ओरिजिनल है उसमें मैं पूरी डिटेल सही से भरूंगा। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड संख्या डाल देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको ये डाल देना है। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना डाल देना है, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद लिखा है पिता अभिभावक का EPIC संख्या, तो 2003 में आपके पिताजी ने तो वोट जरूर डाली होगी, तो उनकी EPIC संख्या यहाँ पे मिल जाएगी। अगर वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करना है तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो डाउनलोड कर देख लीजिएगा, वहाँ से वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो EPIC संख्या ये वोटर ID संख्या होती है, तो वो आपको वोटर ID संख्या देखकर डाल देनी है, या फिर उस लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपके सामने ये लिखा हुआ है माता का नाम, तो माता जी का नाम आपको अपना डाल देना है। फिर उसके बाद लिखा है माता का EPIC संख्या, तो माता जी की EPIC संख्या क्या है, तो ये है माता जी की EPIC संख्या, वो आपको EPIC संख्या डाल देनी। फिर उसके बाद पति पत्नी का नाम, अगर आपकी शादी हो गई है, अभी वर्तमान समय में आपकी शादी हो गई, तो यहाँ पे आपको पत्नी का नाम डालना है या पति का नाम डालना है। फिर उसके बाद पति पत्नी की जो EPIC संख्या होती है वो डाल देनी। तो मेरे केस में मेरी अभी शादी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं ये दोनों बॉक्स जो है वो खाली छोड़ देता हूँ। अगर आपकी भी शादी नहीं हुई है तो वो बॉक्स आप खाली छोड़ दीजिएगा। तो इतनी डिटेल्स तो सभी लोग आसानी से भर ही ले रहे हैं। अब आगे की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा पिछले ASIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 2003 में अगर आपने वोट डाली थी तो उस डिटेल्स को आप यहाँ पे भरिए। तो मैंने आपको बताया कि 1986 के बाद की जिनकी भी जन्म तिथि होगी, उन्होंने 2003 में वोट नहीं डाली होगी, तो ये बॉक्स आपको नहीं भरना है। आप ध्यान से देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है ये बॉक्स आपको नहीं भरना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1986 के बाद की है तो आपको ये डिटेल नहीं भरनी, ये डिटेल भरनी। अब इस डिटेल में आपको क्या भरना है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले ASIR के अनुसार। इसका मतलब ये है कि आपको अपने यह कॉलम भरना है। तो सबसे पहले नाम भरना है, तो नाम इसमें आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। यहाँ पे पिताजी का नाम भरिएगा, पिताजी का नाम भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, तो आपको 2003 की जो लिस्ट है वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद वहाँ पे देखना है EPIC संख्या लिखी होगी,
तो वो लिस्ट से ही ये वाला कॉलम भरा जाएगा पूरा। तो उस लिस्ट में ये ईपीआईसी संख्या लिखी होगी, वो ईपीआईसी संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है संबंधी का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है। यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे अपने दादाजी का नाम, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पे दादाजी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है संबंध, तो संबंध में पिता लिखना है, क्योंकि ये जो है इनके पिता हैं तो इनके संबंध जो है पिता का है, तो यहाँ पे पिता लिख देना है। फिर उसके बाद ये आपको देखना है जिला, तो जिला जो है 2003 में आपके पिताजी ने जो वोट डाली थी वो किस जिले में डाली थी, वो जिला यहाँ पे आपको डालना है। अगर मान लीजिए 2003 में आपके पिताजी ने जिला कोई दूसरा था, कहीं और वोट डाली थी, तो वो जिला आपको यहाँ पे भरना है। करंट जो आपका इस समय वर्तमान समय में जिला है वो नहीं भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डालना है राज्य का नाम, तो किस राज्य में आपके पिताजी ने वोट डाली थी 2003 में, वो जिला वो राज्य यहाँ पे आपको भरना है। तो वो राज्य भर दीजिए, तो उत्तर प्रदेश में ही डाली थी, तो उत्तर प्रदेश मैंने भर दिया है। फिर उसके बाद लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो 2003 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था वो लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो लिस्ट से आप देखकर डाल दीजिएगा। तो 2003 में भगवान नगर था, तो भगवान नगर मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद उसी लिस्ट में आपको लिखा मिलेगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, तो निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या थी उस लिस्ट में लिखा होगा, आपको उस लिस्ट से यहाँ पर देखकर डाल लेना है। फिर उसके बाद उसी लिस्ट में लिखा होगा भाग संख्या, तो भाग संख्या भी यहाँ पे डाल लेनी है। उसी लिस्ट में आप देखेंगे क्रम संख्या लिखी होगी, क्रम संख्या डाल देनी। और ये क्रम संख्या, भाग संख्या, क्षेत्र संख्या ये आपको अपने पिताजी की डालनी, अपनी डिटेल मत डालिएगा, क्योंकि यहां तक ही आपको अपनी डिटेल भरनी है अगर आपने 2003 में वोट नहीं डाली थी। उसके बाद यहां पर आपको अपने पिताजी की डिटेल भरनी। अगर मान लीजिए 2003 में आपके पिताजी की डिटेल नहीं मिलती है, तो आपको यहाँ पे अपने दादाजी का या अपनी माताजी का नाम डाल के वो डिटेल भरनी होगी। लेकिन मेरे पिताजी की डिटेल मिल रही है, तो मैं अपने पिताजी की डिटेल यहाँ पर फिल करूंगा। फिर उसके बाद यहां पर सबसे नीचे आ जाएंगे, यहां पे लिखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें और तिथि सहित। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपने फॉर्म अपने साइन कर देना है। अगर मान लीजिए आपने साइन नहीं किया है, कोई अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य का साइन कर रहा है, तो उसको रिश्ते का उल्लेख करना है कि आपसे क्या रिश्ता है, तो यहाँ रिश्ता भी उसको डालना होगा, तो वो रिश्ता भी डालेगा। अगर मान लीजिए आप जो है मतलब अंगूठा लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं अंगूठे का निशान, तो बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पे आपको लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है तिथि, तो आपको तिथि डाल देनी है। तो तिथि यहाँ पे है 22/11/2025, इस तरीके से मैं तिथि डाल लेता हूँ। ये सारा कुछ फिल करने के बाद ये आपको बीएलओ अधिकारी के पास सौंप देना है। फिर बीएलओ अधिकारी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बीएलओ के हस्ताक्षर, वो बीएलओ हस्ताक्षर करेगा, ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर लेगा, जमा कर लेगा, और इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने 2003 में वोट नहीं डाली थी तो आपको इस तरीके से फॉर्म भरना है। आप चाहे तो महिला हो या पुरुष हो, 2003 में अगर आपने वोट नहीं डाली थी और आप अभी अविवाहित हैं, तो ये डिटेल महिलाओं के लिए, ये डिटेल आपको पुरुषों के लिए, दोनों के लिए ये डिटेल काम करेगी। इस डिटेल के साथ भर सकते हैं। और जो महिलाएं विवाहित हैं उनके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखेंगे तो वो उस वीडियो को देखने के बाद वो सारी जानकारी सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको संपूर्ण जानकारी सीखने को मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो दोस्तों यार, सब्सक्राइब करो, साथ नोटिफिकेशन बेल आता है उससे ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लो। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लोग मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।